रात का समय था। बारिश के साथ बिजली चमक रही थी। एक व्यापारी जंगल के रास्ते गांव की ओर जा रहा था। वह जंगल बहुत खतरनाक था। उस जंगल से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने तांगा रोककर देखा तो उसके सामने से अजीब रोशनी आई और वह उसको अपने साथ ले गई। ये कहानी है उस गांव की जो कि श्रापित है। वहां के लोगों का मानना था कि जो रात के समय जंगल में जाता है वो कभी नहीं लौटता। लोगों का मानना था कि वहां पर रहस्यमय तरीके से लोग गायब हो जाते हैं, लेकिन किसी को भी सही जानकारी नहीं थी। इस गांव में एक सेठ रहता था। उसे किसी काम के चलते शहर जाना था। अरे सोहन की माँ, भोजन बन गया क्या? दिन ढलने को है और मुझे किसी काम से शहर जाना है। जल्दी करो। भोजन बनने में तो अभी समय लगेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि भोजन को पैक कर देता हूँ, आप वहीं पर जाकर खा लेना। वह जंगल से होते हुए शहर जा रहा था। वह अपनी ही धुन में चला जा रहा था। चलते चलते पता नहीं चलता कब रात हो जाती है। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। उसने रुककर देखा, तभी वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तभी पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पूरा गांव सहम गया। तुरंत ही पंचायत बुलाई। संपूर्ण गांव में यह बात फैला दो कि कोई भी रात के समय जंगल में ना जाए। यदि फिर भी कोई जाता है तो उसके साथ जो होगा वह उसकी जिम्मेदारी होगी। कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आज पता लगा कर ही रहूंगा कि जंगल में ऐसा क्या है। मैं आज रात होते ही जंगल की ओर निकल जाऊंगा। मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। तुमने सुना नहीं है क्या कि वहां पर लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जो भी रात के समय वहां पर जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन वो किसी की नहीं मानता और रात होते ही वो जंगल की ओर निकल जाता है। रात बढ़ रही थी और अंधेरा भी बना होता जा रहा था। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच गया। थमने की वजह से वो कुछ देर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठा, पीछे से धुआं निकला और वो धुआं उसे भी अपने साथ ले गया। अगले दिन पंचायत फिर से बिठाई गई। वह जंगल धीरे धीरे संपूर्ण गांव को निकल जाएगा। इसके पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। हमारे गांव की मंदिर पर हम सब लोग चलेंगे और सभी प्रार्थना करेंगे जिससे हम पर आई मुसीबत दूर हो सके। आपने सही कहा। अब तो हमारी मदद ईश्वर ही कर सकता है। अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाए तो वहां जरूर हमारी मदद करेंगे। सभी लोग मंदिर की ओर जाने लगते हैं और मंदिर में पहुंचने के बाद गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना पूरे दिल से कर रहे थे, जिससे गणेश जी को स्वयं आना पड़ा। गणेश जी इस जंगल में निकल पड़े। उनके हाथ में तलवार थी और वो जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि एक रोशनी उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो रोशनी अपने आप गायब हो जाती है और गणेश जी ने अपना चमत्कार दिखाए और चारों तरफ के क्षेत्र से उन्होंने नकारात्मक शक्तियों को निकाल दिया। गांव में सभी लोग हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने प्रार्थना कर रहे थे।